तो ये देखो भाई साहब, हर मतलब एक दो मिनट के बाद ना नज़ारे यहाँ से बदलते ही जा रहे हैं। ये देखो भाई, और बिना किसी फिल्टर की वीडियोस है ये। आपको लगे यार वीडियो में फिल्टर लगा रखे, बिल्कुल नेचुरल जो चीज़ दिखाई दे रही है ना वही आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखो भाई, इतनी प्यारी प्यारी वैली है। और ये देखो, थोड़े से बादल उठा के लाइयो सर, वो बादल उठा के लाओ थोड़े से, है ना। तो ये देखो भाई साहब, कितने प्यारे प्यारे व्यू आते हैं ना। तो ये देखो भाई, पैदल चलने वाले भी फिसल रहे हैं, बाइक वाले भी फिसल रहे हैं। काफी ज्यादा फिसलन कीचड़ सब कुछ है यहाँ पे, साफ रोड को छोड़ के। गाड़ी में ऐसे लेफ्ट राइट जा रही है भाई। तो भाई अभी होम स्टे में पहुंचे, जहाँ पे देखो कुछ यूट्यूबर साथी हमारे पहुंचे हुए हैं। हमसे काफी बड़े यूट्यूबर है, छोटे भी। वीडियो को तो एंड करते भाई। नहीं, मैंने आखिरी में रखा था, मैं कहा बड़े यूट्यूबर आएंगे ना, व्यू अच्छे आएंगे। होता हमारे साथ उल्टा है, क्यों दिया भाई। जैसे जैसे ही आए ना हमारे व्यू खा गए। 15,000 से सीधे 3,000 रुपए। बंद करो ये भाई शक्ति। 17 जून 2025। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। मनाली जितने भी लोग आ रहे हैं वो डरे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश मनाली के अंदर हो रही है। तो भाई वो काफ़ी हद तक सही भी है। आज ये मान लो सुबह से लेके मतलब कम से कम भी पूरा दिन बारिश चली है, लेकिन उसके बावजूद हमने मनाली से ट्रैवलिंग शुरू करी, कुल्लू बुनतर गए और उसके बाद अभी पहुंच गए हैं बिजली महादेव, जो कि मनाली के सबसे फेमस ट्रैक में से एक है। और जितने भी लोग सुकून ढूंढते हैं या जो बेस्ट सनसेट का पॉइंट या फिर सनराइज का पॉइंट देखना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है। कैंपिंग यहाँ पे की जा सकती, तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो मनाली का वेदर, बिजली महादेव का ट्रैक कैसे कर सकते हैं, कैसे रास्ते हैं, ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर है। पूरा वीडियो देखिए और खूब सारे प्यार इस वीडियो को दीजिए। तो मनाली में सुबह से लगभग तेज बारिश हो रही है। अभी बारिश थोड़ी थोड़ी कम तो होने लगी है, लेकिन भाई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जून एंड में कभी भी बारिशें गड़बड़ कर देती है। और अभी मनाली के ट्रैफिक का हाल देखिए, लगातार गाड़ियां चली हुई है यहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे गाड़ियां कई कई घंटे के लिए फंस रही है, लेकिन ये है कि ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा है अभी। ये देखो, मतलब कैमरा अगर बंद ना करे ना भाई, तो पूरे दिन यहाँ से हजारों लाखों गाड़ियां आप निकलती हुई देख सकते हैं। मनाली के ग्रीन टेक्स बैरियर पे हैं हम लोग, 11:20। टेम्परेचर है भी 18 डिग्री सेल्सियस। तो आज का प्लान तो है हमारा मनाली से बिजली महादेव का ट्रैक करने का। तो देखते हैं, मौसम ने साथ दिया तो ज़रूर वो ट्रैक करेंगे आज, क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है, सुबह से भी लगभग बारिश चली है, अभी थोड़ी सी कम हुई। तो ये देखो, जितनी भी गाड़ियां हिमाचल से बाहर की रजिस्टर्ड रहती है, चाहे वो हरियाणा नंबर है, दिल्ली नंबर है, पंजाब नंबर है, एमपी नंबर है, तो उन सबको यहाँ पे ग्रीन टैक्स देना होता है एंट्री पे। और ये ग्रीन टैक्स 1 सप्ताह तक चलता है। छोटी गाड़ी का रहता है 200 रुपये, बड़ी गाड़ी का 300 रुपये, टेम्पो का शायद और ज़्यादा होता है। तो ये 1 सप्ताह के लिए फिर दोबारा नहीं देना होता। तो जो टूर होता है मोस्टली 4 से 5 दिन का होता है, तो एक बार के ग्रीन टैक्स में आपका काम चल जाता है। और यहाँ पे देखो, अभी गाड़ियाँ दिल्ली चंडीगढ़ की ओर से आ रही है। तो अभी तो रोड कंडीशन सही है सारी के सारी। और रोड कंडीशन का हमें भाई पता लगता है इन बसों को देख के, जो दिल्ली चंडीगढ़ से आती है। जिंग बस मैक्स थी, तो ये अभी दिल्ली चंडीगढ़ की तरफ से आई है, यहाँ पे पहुंच गई है। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि दिल्ली चंडीगढ़ से रास्ते बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और हर चीज के अपने फायदे अपने नुकसान है भाई। देखो, बारिश जब ज्यादा आती है तो नुकसान तो करती है, लेकिन जो व्यू अभी बारिश के दौरान बन रहे हैं ना यहाँ पे, बहुत बेहतरीन है। ऐसे मतलब पूरी नदी के ऊपर ना ऐसे क्लाउड्स लगातार बनते जा रहे हैं। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है अभी ना सब कुछ। तो ग्रीनरी होगी अच्छी खासी, बारिश लगातार चली हुई है। और यहाँ पे थोड़ा सा धुआं उठते देख सकते हैं। जो यहाँ पे गद्दी है, भेड़ वगैरह चराते, भेड़ बकरियाँ लेके वो लोग चले हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अपना डेरा डाल रखा है।
और यहाँ से बहती हुई ब्यास नदी इतनी बेहतरीन लग रही है, लेकिन ये कभी इसका बेहतरीन रूप ना भयंकर रूप में बदल जाए भाई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जून एंड के बाद कभी भी ऐसा मौसम गड़बड़ हो सकता है। और गाड़ियां भी अच्छी खासी आई है, देखो लगातार गाड़ियां भी चली हुई है। अब बज गए हैं और बारिश रुक गई है, तो अभी मौसम हो चुका है यहाँ का साफ, और अभी हम लोग रायसन से निकल रहे हैं। तो रायसन का वो एरिया है जो बाढ़ के टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि यहाँ से रोड टूट जाते हैं जब मनाली के आसपास, तो जितनी वोल्वो बसें हैं यहाँ से निकलती है उस टाइम पे। जैसे आजकल वोल्वो बस स्टैंड होता है पिकअप ड्रॉप पॉइंट, तो उस टाइम पे यहाँ पे रायसन से बसें सारी चलती है। तो ये देखो लास्ट ईयर बाढ़ के दौरान ये रोड टूट गए थे यहाँ से, तो अभी रोड को डबल तो कर दिया यहाँ से 2 लेन के लिए। बाकी पहले ये पूरा का पूरा रोड होता था 4 लेन। तो अभी रोड अच्छे है भाई, बारिश रुक चुकी है और मौसम साफ हो गया है। तो होपफुली हम लोग आज जो ट्रैक हम करना चाहते हैं बिजली महादेव का वो कर पाएंगे। अभी 12:10 पे हम लोग पहुंचे हैं बवेली के अंदर, जो कि फेमस है यहाँ पे रिवर राफ्टिंग के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स होते हैं और रिवर राफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस और पैसा वसूल सौदा होता है। तो जब भी आप आते हैं तो ये एक्टिविटी यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। डोबी के अंदर पैराग्लाइडिंग होती है और कुल्लू के अंदर रिवर राफ्टिंग, और दोनों ये काफ़ी फेमस है। लेकिन आज बारिश की वजह से पैराग्लाइडिंग तो बंद है, बट रिवर राफ्टिंग अभी स्टार्ट रहेगी जब तक मानसून नहीं आता। मानसून में बारिश के टाइम पे इसको बंद कर देते कुछ दिनों के लिए। और ये देखो भाई अभी बारिश दोबारा चालू हो गई है। बारिश में ये कह लो भाई बहुत बेहतरीन नज़ारे हो गए हैं। क्लाउड्स आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे हो गए हैं। तो हम कुल्लू से आ गए हैं भुंतर की साइड, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत बड़े यूट्यूबर आए हुए हैं। तो ये है भाई दया भाई, जो कि अपनी ब्लैक बीटल में थोड़ा सा काम करवा रहे हैं। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, हम मौसम जैसे होगा फिर कहीं का प्लान बनाएंगे। और जो बारिश के बाद के नज़ारे हैं ना भाई, इन्होंने टूरिस्ट को मजबूर कर दिया है। ये देखो सारे के सारे यहाँ पे गाड़ियाँ रोक के यहाँ के मस्त नेचर का मज़ा ले रहे हैं, यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। ये देखो कितने बढ़िया क्लाउड्स के व्यू है। तो ये सामने भुंतर शहर है जो पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। शहर है, उसके आसपास के गांव है। तो भाई बारिश अभी लगातार चला हुई है। एक बार मन था हमारा प्राशर लेक जाने का, लेकिन प्राशर लेक में क्या अभी मेला था कल, तो आज वो सामान वगैरह उसका ढोएंगे, सफाइया वगैरह चली है, तो वहाँ पे लग रहा होगा बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक है। इस वजह से अभी दया भाई से बात हुई, दीपक भाई से हुई, तो वो कह रहे भाई वहाँ का प्लान मत करो। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद देखते हैं फिर आगे का नज़ारा कैसा होगा। और यहाँ पे रोड पे देखो भाई ठीक ठाक पानी अभी हो गया है। तो ये चली जा रही है गाड़ियाँ सारी की सारी पानी उड़ाती हुई। और ये देखो भाई साहब कितना पानी हो गया है यहाँ पे ना, बहुत सारा पानी हो गया है। तो सारे के सारे लोग गाड़ी साइडों में से ला रहे, हम लोग पंगे ले रहे ऐसे ही भाई धक्के के ना। तो भाई पूरा दिन हो गया हमें इंतजार करते हुए, कब बारिश रुके कब रुके। इस बीच काफ़ी जगह घूम चुके हम लोग। अभी भुंतर के पास है, यहाँ पे ये देखो भाई कुछ ना अनार लगे हुए हैं। तो अनार की खेती बहुत होती है कुल्लू और भुंतर की साइड में। और यहाँ से देखो अभी ना बारिश रुक गई है लगभग। कितनी दिन रुकेगी, कितनी देर रुकेगी इसका तो पता नहीं भाई। लेकिन ये देखो सामने के जो व्यू है ना अभी बहुत प्यारे हो गए। और दोबारा से फिर से हमारा मूड बन चुका है बिजली महादेव के दर्शन करने का। चारों तरफ देखो क्लाउड कितने प्यारे प्यारे हो चुके हैं ना। तो ऐसे में यार बिजली महादेव अगर जा पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और देखते हैं आगे कहाँ तक हम लोग जा पाएंगे। और इस बीच जो नज़ारे आएंगे भाई एक से एक बेहतरीन, ये देखो। और ये पॉइंट है भाई वो जो जाते टाइम भी हम लोग बीचों बीच चले हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है इसमें देखो गाड़ियाँ। और ये किनारी से निकाल लेते हैं लोग ताकि रास्ते में गाड़ी ना फंसे। तो भाई इसलिए कहते हैं पहाड़ों में ऊंची गाड़ी हो ना वो हर जगह फ़ायदा देती है आपको। तो अभी यहाँ से चले भुंतर से जाएंगे हम कुल्लू, और कुल्लू से फिर ऊपर की चढ़ाई शुरू होगी, पहले गाड़ी से और फिर पैदल पग पाए पा ऐसे हम लोग चलेंगे।
और सामने क्लाउड्स देखिए, बहुत बेहतरीन व्यू अभी आ रहे हैं। पुल देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, इसको बोलते हैं जिया पुल, भुंतर में है। तो ये बना हुआ है पार्वती नदी के ऊपर। तो यहाँ से पार्वती नदी आती है कसोल मणिकर्ण की तरफ से, और यहाँ से कुल्लू है बस लगभग 10 किलोमीटर दूर। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से कुल्लू पहले। तो ये कुल्लू का मेन फ्लाईओवर आता है जो कि मनाली की तरफ जाता है। तो जब आपको बिजली महादेव जाना होता है तो इसके नीचे से है बिजली महादेव का रोड। ये देखो यहाँ से किया हमने कट बस से आगे निकल के, और यहाँ से लेंगे हम राइट साइड में ऑलमोस्ट यू टर्न। तो राइट साइड वैसे मुड़ना है लेकिन यू टर्न जैसा ही है वो। तो ये फ्लाईओवर के साथ साथ हम लोग जाएंगे ऊपर बिजली महादेव की तरफ, और रास्ते में इतने बेहतरीन व्यू आएंगे जिन्हें देख के आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी और आप वीडियो लाइक करने पे मजबूर हो जाएंगे। रुमाल है ना आपके पास? किस लिए पूछ रहा हूँ पता है? ये तोड़ने के लिए? नहीं 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 नहीं, ऐसा ना हो यहाँ पे मस्त लटकते हुए आप अनार देखो और आपके मुंह से लार टपकने लगे, है ना। तो ये देखो भाई, यहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो जब भी आप लोग बिजली महादेव पे की तरफ आते हैं ना, आपकी जेब में रुमाल ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ पे लटकते हुए फ्रूट्स देख के आपका जी ललचाए। और ऐसा नहीं है कि रुमाल ही ज़रूरी है, रुमाल के अलावा एक और चीज़ चाहिए आपको। भाई रुमाल होना चाहिए, उसके अलावा पाँव में होनी चाहिए चप्पल आपके। वो क्यों बताता हूँ। देखो ये सबसे पहले ये अखरोट है, जो ड्राई फ्रूट में आता है ना अखरोट, वालनट बोलते हैं जिसको, ये उसका पेड़ है। उसके अलावा यहाँ पे जो नाशपाती होती है सॉफ्ट वाली, जिसको बोलते हैं बबू गोसा, ये देखो कितना बढ़िया है ना। तो चप्पल पाँव में इसलिए होनी चाहिए भाई, आप लोग यहाँ पे तोड़ना चालू करें और पीछे से माली अंकल आ रहे हैं तो आप हाथों में चप्पल उठा के फिर आगे आगे तेज स्पीड से भाग रहे हैं। ये देखो भाई साहब कितने सुंदर मकान हैं, कितने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो चारों तरफ के नज़ारे एक से एक बेहतरीन। अच्छा सर एक बात बताओ, जो पढ़ते थे बचपन में, आपको पता है रंगे हाथों पकड़ना एक मुहावरा होता था, उसका मतलब क्या था? एक बार आप ये खोलना डैशबोर्ड इसका, इसमें देखो एक वो रेड कलर का पॉलिथीन है, निकालना, और इसके अंदर कुछ रखा हुआ है। देखो अगर कोई बाग वाला आ गया ना, मैं बोलूँगा ये देखो अंकल इन्होंने ना ये आपके खेत से ये चुरा लिए हैं, बगीचे से। तो इसका मतलब है रंगे हाथों आप पकड़े गए, है ना। तो भाई ये कल हमारे जय भाई ने दिए थे, हमें गाड़ी में रखे हैं पकने के लिए, हमने छोड़े, यहाँ से नहीं चुराए हमने। और भाई सर वैसे बहुत शरीफ है लेकिन यहाँ पे खुद को रोक नहीं पाए। असल में ये जो होता है ना खुबानी, ये यहाँ की कमर्शियल क्रॉप नहीं होती, मतलब ज़्यादा बड़े पैमाने पे बेचते नहीं है इसको। तो जगह जगह पे रोड पे इस तरह के आपको फ्रूट्स दिख जाते हैं, और नीचे ये देखो रोड पे भी गिरे हुए हैं। तो एक आध हम लोग तोड़ रहे हैं ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए। कई होते ना भाई पेड़ पे चढ़ के अच्छा लगता है, और ये देखो पक के ना ये यहाँ से मतलब फटना चालू हो गया है। तो ऐसे एक्सपीरियंस के लिए एक आध आप लोग खा सकते हैं। तो मेरे साथ प्लम तोड़ेगा कौन, एप्रीकोट खाएगा कौन, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। यहाँ से कोई लोकल अंकल आ गए ना, मैं गाड़ी लॉक कर दूंगा और बोल दूंगा, पता क्या बोलूँगा सर, कि मैंने इनको मना किया था अंकल मत तोड़ो। ये कहते हैं अंकल कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। देखो भाई कई बार जब आप इस रोड पे जाते हैं ना, तो आपको ऐसे एहसास होगा आप ना बादलों के शहर में से निकल रहे हैं। क्योंकि नीचे जब हम आए थे बिल्कुल क्लियर वेदर था, और बारिश के बाद जब मौसम साफ होता है ना, तो फिर इतने मस्त बादल यहाँ पे बनते हैं। तो जिसको भी भाई बादलों के शहर में जाना हो, वो बारिश के बाद किसी भी रोड पे ट्रैवल करे माउंटेन्स में, तो चारों तरफ ऐसे बादल भागते हुए दौड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। देखो अभी कितने सारे बादल थे, अभी एकदम क्लियर हो गया, और सामने देखो अभी बादल कितने मस्त चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो भाई टाइम लैप्स लगाने की जरूरत भी नहीं है आपको, ऐसे ही दिख जाएंगे ये बादल ना ऐसे चलते हुए। तो भाई किस किस को बादलों का पीछा करना है, जिसको बादल का पीछा करना हो, जिसको बदली का पीछा करना हो, वो दोनों यहाँ पे पहाड़ों में सादर आमंत्रित हैं। ये देखो ऐसे सेकंडों के हिसाब से नज़ारे, और फ्रूट्स इतने सारे अभी लगे हुए हैं यहाँ पे, तरह तरह के फ्रूट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं देखने को, खाने को और चुराने को, है ना। यहाँ पे स्कूल वाले बच्चों के भी अपने ही मजे है भाई। देखो इनको तो लंच में जो है टिफिन भी नहीं पैक करके लेके जाने की जरूरत है, चारों तरफ फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। आप लोग लंच लेके जाते हैं या फ्रूट से ही काम चलाते हो भाई? हैं? सच बताना।
ये देखो भाई, ये है प्लम, आलू बुखारा जिसे बोलते हैं। तो इनके बच्चों के अपने ही मज़े भाई। और स्कूल की छुट्टी कितने बजे हुई है आपकी? 4 बजे। तो काफ़ी लेट यहाँ पे छुट्टियाँ होती। और ये वीडियो मैं भेजूंगा जिसके ये बाग है ना उनको। आपका ही है? सही है, फिर तो मैं यहाँ पे पॉलिथीन भर के ले जाऊंगा पूरी, है ना? तो ये देखो भाई कितने सारे प्लम यहाँ पे लगे हुए हैं, आलू बुखारा जिसको बोलते हैं। तो तरह तरह के फ्रूट्स का सीजन होता है। वो दूर देखो एक नेट दिख रहा है वाइट, वहाँ पे वो जापानी फल होता है तो वो लगा हुआ है। और यहाँ पे अभी बादलों के व्यू तो इतने प्यारे हैं, जहाँ तरफ नज़र आपकी जाएगी ना, ये देखो पेड़ छुप जाते हैं। और कई बार लोग होते हैं ट्रैकर ना रास्ता भटकते, तो ये इन बादलों की वजह से ही भटक जाते हैं। विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है एकदम से ना, दिखाई नहीं देता। अभी देखो नीचे के गांव सारे दिखाई दे रहे, अभी देखो सब कुछ यहाँ पे छुप गया। और बादल देखो कितनी स्पीड से चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो टाइम लैप्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप लोग ये चलते हुए बादलों का शहर अपनी वीडियो में बसा सकते हैं। रोड आगे आगे भाई थोड़ा थोड़ा ना डरावना होता जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा फोग यहाँ पे हो चुका है। 4 बज के लगभग 45 मिनट, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे लिखा हुआ है 40 की स्पीड से गाड़ी चलाओ। लेकिन भाई इतने रोड, तंग रोड पे 40 की स्पीड से गाड़ी चलाना, और सामने से अगर गाड़ी आ जाए तो फिर एकदम से ब्रेक लगाना, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है रे बाबा। और ये देखो भाई हलैनी का बोर्ड आया, हलैनी गाँव है। और उससे आगे थोड़ा सा ही रह गया, यहाँ से मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर दूर पे है गोबा गांव। और फिर वहाँ से पैदल ट्रैक हम लोग शुरू करेंगे। और इन बगीचों के बीच में से जाके भाई इतना मज़ा आ रहा है, क्या बताएं कितना मज़ा आ रहा है। ये देखो, और ये देखो भाई अनार के फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एप्पल, प्लम, एप्रीकोट, पीच, और उसके बाद फिर अनार तो हो ही गए हैं ना। अनार का इंग्लिश में वो थोड़ा सा लंबा नाम भाई मेरे को बोलना नहीं आता, वो पोमेग्रेनेट जैसा कुछ बोलते, तो इसलिए वो इंग्लिश में नहीं कहूँगा। और ये देखो बीच में ना कुछ प्यारे प्यारे यहाँ पे डॉगी आपको मिलेंगे, जो मन आपका ललचा देते रुक के इनके साथ की एक आध फोटो क्लिक कर ले। और देखो आगे ही आ रहा है ये मिस्टर वाइट, इधर। ये देखो भाई वहाँ से हट के ना आगे आ गया। और यहाँ पे ना एक और चीज़ अलग, ये इस पेड़ पे ना ग्रीन वाले वो नाशपाती हैं, और इसके साथ आप देखोगे ना बिल्कुल डार्क मैरून रेड, मतलब कैसा कलर बोले, तो ये भी वैरायटी इसके अंदर होती है। और बिजली महादेव तक भाई सरकारी बस भी आती है कुल्लू से चल के। ये देखो कुल्लू बिजली महादेव कुल्लू, तो ये बस से भी आप लोग आ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो बस आती है ढार्ट गांव तक, और उसके बाद वहीं तक पक्का रोड है। उसके बाद ये रोड है भाई कच्चा सा, उबड़ खाबड़ सा। तो 4:50 पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से ऊपर वैसे गाड़ी चली जाती है, लेकिन गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गड्ढे आते हैं इसमें काफ़ी सारे। और देखो भाई बाइक वाले कितने परेशान हो रहे ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिसलन, साथ में चढ़ाई, साथ में गड्ढे। तो ये देखो भाई पैदल चलने वाले भी फिसल रहे हैं, बाइक वाले भी फिसल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फिसलन, कीचड़ सब कुछ है यहाँ पे, साफ रोड को छोड़ के। गाड़ी में ऐसे लेफ्ट राइट जा रही है भाई। भाई सबसे पहले नोटिस लिखा हुआ है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक मंदिर बंद रहता है। तो उस दौरान केवल शिवरात्रि के दिन खुला रहता है। तो कई बार होता है आपको कि भाई कभी ये खुला, बाकी पूरे साल ये खुला रहता है। और यहाँ पे ये पेड पार्किंग है, कुछ ढाबे वगैरह है जहाँ पे ये कुछ गाड़ियाँ पार्क आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बाइक, कार वगैरह सब यहाँ छोड़ के यहाँ से फिर ट्रैक शुरू करना होता है। तो ये देखो बाइक, कार यहाँ पे खड़ी हुई है। यहाँ पे ढाबे है जहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह आप लोग पी सकते हैं, वॉशरूम वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से ये शुरू होता है ट्रैक आपका। तो भाई यहाँ पे मार्शल भाई चले हैं, पीछे मिल्खा सिंह दौड़ लगा रहे हैं, उनके पीछे कुछ उनके साथी चले हुए हैं। और ये देखो भाई व्यू कितने बेहतरीन है ना यहाँ से। तो भाई लोग है ना ऐसे
हाँफते हाँफते चल रहे हैं हमारी तरह। तो ये सारे बाइकर्स चले हुए हैं पंजाब से। तो ये सारे के सारे हाय हेलो करते हुए आपको नज़ारे फुल नज़ारे क्या सांस चढ़ गया। कितने किलोमीटर के? वो थोड़ा ही है, 2 मिनट का रास्ता। तो देखो भाई पूरा ग्रुप हमारे साथ ही आया था, तो ऑलमोस्ट हम लोग ट्रैक करते हुए साथ साथ जाएंगे। अबे किसी का डांस बाहर आ रहा है, किसी के कपड़े बाहर आ रहे हैं। शर्ट भाई ने निकाल दी, इसके बाद जीन्स का नंबर है ना। अभी माहौल बदलता जा रहा है जैसे जैसे मंदिर के पास जा रहे हैं ना भाई। तो अभी सॉन्ग्स हमारे ये सारे के सारे महादेव के लग चुके हैं और काफ़ी सारे ग्रुप्स अभी आज ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं आगे से आगे। और वो भाई हमारा वेट कर रहा है भाई आगे आगे ना। और यहाँ पे एक बार व्यू मैं दिखाता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा मौसम क्लियर होने लगा है, तो उसके बाद क्लियर होने के बाद जो व्यू आ रहे हैं ना भाई, इतने बेहतरीन इतने प्यारे। तो ये देखो भाई पेड़ कितने सुंदर यहाँ के क्लाउड्स के नज़ारे, बहुत अजब गजब रंग यहाँ पे प्रकृति के आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी लंबी लाइनें लगी, बहुत सारे लोग दर्शन करके वापसी लौट रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं जो कैफ़े आते हैं मंदिर से पहले। तो हमें लगे हैं टोटल 50 मिनट, और ये 50 मिनट मान लो टूरिस्ट के हिसाब से ही है, क्योंकि हमारे साथ और भी बहुत सारे साथी है भाई जो कंटिन्यू चले हुए हैं। तो रुकते रुकते मज़े से हम लोग आए हैं। और यहाँ पे देखो बहुत सारे कैफ़ेज़ है जहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी वगैरह मिल जाती है, मैगी वगैरह खाना वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे ना साथ में आप लोग बैठ के यहाँ पे खाने का मज़ा ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जितने भी लोकल लोग हैं जिनके कैफ़े वगैरह है, तो ये लोग कैंपिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं इधर। और ये देखो भाई साहब क्या बेहतरीन नज़ारे यहाँ से आते हैं। सुकून अगर आप लोग पहाड़ों में ढूंढते हैं तो ये जगह बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। ये देखो सामने ना बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है। और पहले ये कैफ़े वगैरह सारे ऊपर होते थे, लेकिन अभी जो है नीचे कर दिए हैं ताकि वहाँ पे मंदिर के आसपास में कूड़ा कचरा वगैरह ना हो। तो यहाँ से ऊपर कोई भी कैफ़े वगैरह नहीं है। तो यहाँ से रह गया है 300-400 मीटर दूर मंदिर, तो वहाँ पे चलेंगे हम। और ये बेहतरीन नज़ारों का आप लोग मज़ा लेते रहिए हमारे साथ। और हमारे साथी से पूछते भाई क्या हालत हो गई है इनकी। ट्रैक 2 ही मिनट का था ना। तो भाई सर कह रहे, कहते आपने पूरी बातें नहीं बताते ट्रैक शुरू करवाने से पहले, है ना। पूरी बात बता दी ना सर। अभी जितने लोग ट्रैक करते हैं ना उसमें से 10% भी नहीं करेंगे। तो बस जो भी बोले कितना दूर है, एक ही फार्मूला है निंजा टेक्निक यहाँ के, बस 2 मिनट और। बाद में वो घुटने के बल तो अपने आप बैठ जाते हैं। यहाँ पे मंदिर के पास पहुँच के ना भाई बिल्कुल ये कह सकते हैं आप लोग, हम लोग पहाड़ों की चोटियों पे आ गए हैं। ये देखो सामने की जितनी भी माउंटेन्स है ना, वो सारी की सारी हमसे बहुत ज़्यादा डाउन दिख रही है। और ये देखो ट्री लाइन कितनी बढ़िया है। तो सारी के सारी माउंटेन रेंजेज यहाँ से दिखाई देती है। आसपास के गांव बहुत सारे दिखते हैं। और ये नीचे वो कैफ़े है जो स्टार्टिंग में हम लोग आपको दिखा रहे थे। और यहाँ पे आके भाई जो सुकून मिलता आपको कहने सुनने से परे। ये देखो सारे लोग चले हुए हैं। और यहाँ पे आके थकान तो यूं गायब हो गई है जैसे गधे के सिर से सींग। ये आप लोग इमेजिन करो भाई, लोग चले जा रहे जैसे बादलों के ऊपर से जा रहे। देखो दूर दूर तक सेरा काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई थक गए, कह रहे भाई एनर्जी के लिए अपनी चीज़ें साथ लेके चलिए जब ट्रैक पे आते हैं, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है। पसीने से लोटपोट हम लोग हो गए हैं यहाँ पे ना। तो 50 मिनट में वहाँ नीचे पहुँचे थे, 10 मिनट और ऊपर के मान लो तो लगभग 1 घंटे का ट्रैक है ये। अगर नॉर्मली देखें, अगर कोई बहुत स्लो है तो 2 से 3 घंटे में, बहुत तेज़ चलता है तो आधे घंटे में भी वो बंदा इस तक पहुंच सकता है। और ये देखो भाई यहाँ पे ना पेड़ कितने सुंदर है, उसके बीच में ये देखो क्लाउड्स कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो सारी की सारी माउंटेन रेंज, सारी की सारी वैली यहाँ से नज़र आती है। और इस टाइम तो भाई इतना बढ़िया यहाँ पे हो गया है। तो ये देखो
चारों तरफ जहाँ तक नज़र जाएगी ना, प्रकृति के एक से एक बढ़ के सुंदर सुंदर नज़ारे यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई अभी वीडियो के शानदार शानदार व्यू दिखाने के लिए हमने बहुत महंगे मॉडल को हायर किया है, जिसकी फ़ीस हम लोग बिल्कुल भी नहीं बताने वाले, है ना। वो एक शेर है सर, है ना, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। तो ये देखो भाई इतनी प्यारी प्यारी वैली है। और ये देखो थोड़े से बादल उठा के लाइयो सर, वो बादल उठा के लाओ थोड़े से, है ना। तो ये देखो भाई साहब कितने प्यारे प्यारे व्यू आते हैं ना। तो यार इस जगह का मुकाबला कैसे करेगी कोई जगह, और जो जगह करेगी ना भाई वो नेचर वाली ही करेगी, क्योंकि नेचर की मुकाबला हम लोग कर ही नहीं सकते। बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत गजब। तो यहाँ पे भाई जैसे ही मंदिर में हम लोग पहुँचे ना, तभी बारिश शुरू होगी। लेकिन अच्छी बात क्या है भाई कि पूरा का पूरा ट्रैक हम लोग कर चुके और कहीं पे भी बारिश ने हमें परेशान नहीं किया। और अब तो भाई दर्शन यहाँ पे कर लिया हमने, तो अब मज़े से यहाँ से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। अब बारिश का कोई चक्कर नहीं है। और यहाँ से व्यू एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई ये है, इधर चारों तरफ वैली के व्यू आते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये है बिजली महादेव मंदिर। तो अंदर दर्शन कर सकते हैं आप लोग, फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं होती, इसलिए बार बार से आपको ये दिखा रहे हैं हम। और भाई वहाँ पे जैसे मंदिर है, तो मंदिर के आसपास जिस भी साइड आप लोग जाओगे ना, हर तरफ से अलग अलग एंगल से अलग अलग नज़ारे आपको नज़र आएंगे। तो ये हमारे साथी है, इनको स्पेशली हमने बुलाया है कुछ दिखाने के लिए। देखो सामने कुछ नज़र आ रहा है आपको, क्या नज़र आया? मनाली नहीं है ये, यहाँ से कल आपने फ्लाइट पकड़नी है। तो ये देखो भाई मनाली से जो ब्यास नदी आती है, पार्वती नदी आती है, वो दोनों यहाँ पे मिल जाती है। और वो बीच में देखो जो मनाली का एयरपोर्ट है ना, कुल्लू एयरपोर्ट बोलते हैं ऐसे, असल में वो भुंतर में है। तो वो भी यहाँ से देखो बीच में बिल्कुल सेंटर में साफ दिखाई देता है। और पूरी नदी का मूवमेंट है ना भाई, नदी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बलखाती हुई इठलाती हुई जा रही, वो देखो बहुत दूर दूर तक के यहाँ से नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ के नज़ारे भाई अलग ही है, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा सकूँ, बता सकूँ। आप लोग चले आओ बैग उठा के अपना, और यहाँ पे आके खुद ही देख लो भाई। तो भाई आप लोगों का प्यार और थोड़ा सा हमें करीब ले आया। ये देखो उधर राइट साइड में एक तरफ से वो ब्यास नदी आ रही है, और यहाँ पे जो बीच में ये पुल है ना, जो लेफ़्ट साइड से नदी, ये पार्वती नदी है। तो ये देखो यहाँ पे दोनों नदियाँ मिल जाती है। फिर वहाँ से आगे देखो वो भुंतर होते हुए वो सामने एयरपोर्ट है, और फिर ये आगे की ओर बढ़ रही है। और ये देखो भाई बादलों से काफ़ी ऊपर हम लोग हैं, और आसपास के सारे शहर यहाँ से दिखाई देते। तो यहाँ पे कई सारे त्रिशूल बना रखे, ये देखो एक ये है, उधर मंदिर के पास है 4-5 अलग अलग। तो काफ़ी अच्छा मतलब मज़ा आता है भाई, बहुत सुंदर जगह है ये। 7:10 हुए भाई, हमने रिटर्न शुरू कर दिया है। वैसे हमने और ज़्यादा टाइम यहाँ पे बैठना था, लेकिन अभी क्या भाई तेज़ बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है, और अभी यहाँ से नीचे भी उतरना है, गाड़ी भी नीचे खड़ी है। और ये देखो एक बार ना सनसेट के नज़ारे, कलर बहुत प्यारे आ रहे हैं, लेकिन ये बारिश नहीं होती ना फिर नज़ारे और ज़्यादा सुंदर आते। और नीचे देखो कुछ कैंप्स वगैरह भी लगे हुए, तो आप लोग यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिसने यहाँ पे कैंपिंग करनी हो। यहाँ पे जितने भी ये कैफ़े वगैरह, तो ये सब लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं यहाँ पे कैंपिंग, तो कैंपिंग आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। और ये देखो भाई साहब क्या नज़ारे बेहतरीन। और यहाँ पे मैं कुछ बोला नहीं हूँ, मेरे ख्याल से जो यहाँ का सुकून है ना, उसके लिए मेरा चुप रहना ही अच्छा था। और अभी देखो भाई सनलाइट है ना कैसे, मतलब ऐसे अलग अलग फ्रेम अलग अलग लाइनें बनी हुई है। तो वहाँ पे सनसेट हो रहा है, सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं खाली कि हाँ भाई वहाँ से ना
मतलब ऐसे सनलाइट आ रही है और वो बादलों में से ऐसे छन छन के जा रही है। देखो कितना प्यारा है ना, बेहतरीन नज़ारा। तो ये देखो भाई साहब, हर मतलब 1-2 मिनट के बाद ना नज़ारे यहाँ से बदलते ही जा रहे हैं। ये देखो भाई, और बिना किसी फिल्टर की वीडियोस है ये। आपको लगे यार वीडियो में फिल्टर लगा रखे, बिल्कुल नेचुरल जो चीज़ दिखाई दे रही है ना वही आपको दिखा रहे हैं। अनु मलिक को जानते हैं सर आप? वो आए थे अभी कुछ देर पहले यहाँ पे। सबूत चाहिए उसका? ये देखो सामने, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो ये देखो भाई साहब, आग लग चुकी है वहाँ आसमान में ना। कितने बेहतरीन नज़ारे, ये देखो भाई साहब। और देख रहे हो साथियों, यहाँ पे 8:05 पे मैगी को रगड़ा जा रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग जो ट्रैक शुरू हुआ था ना वहाँ पे रुके हैं, और ये देखो क्या बेहतरीन नज़ारे यहाँ से ना। तो यहाँ पे कैफ़े है बढ़िया सा, जहाँ पे बैठ के यहाँ पे बढ़िया लाइटिंग का मज़ा ले रहे हैं, और साथ में यहाँ पे भाई मैगी खाई जा रही है। क्योंकि सिद्धू का मन था, सिद्धू बचे नहीं है, तो बस फिर चलो मैगी से काम चला लेते हैं। सेहत के साथ भी कभी कभी खिलवाड़ ज़रूरी है। तो भाई अभी बारिश के बीच में ही हमने रिटर्न शुरू कर दिया है। तो आप लोग कह सकते हैं कि काली चरण की आत्मा चंपा को ढूंढते हुए निकल चुकी है। और वो देखो सामने से चंपा लाइट मार के बुला भी रही है कि आ जाओ आ जाओ। तो देखते हैं, 1 सेकंड। कैसी हो चंपा? ये कह रही भाई मैं अच्छी हूँ, सभी लोग मेरे से मिलने आना। तो आप लोग बैग की पैकिंग कर लो, और मनाली के ट्रिप में ना भाई बिजली महादेव को तो ऐड कर ही लो, क्योंकि भाई ये इतना बढ़िया रास्ता है। रास्ते में चंपा मिलती है, ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया खुबानी मिलती है, अनार मिलते हैं, सेब मिलते हैं, और क्या चाहिए भाई, इतना कुछ आपको मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ के रात के नज़ारे दिखाता हूँ एक बार। तो भाई देखो इतने सुंदर सुंदर आपको नज़ारे मिलते हैं यहाँ से। अब देखो भाई साहब, ये शहर कितना सुंदर दिख रहा है। और जो ऊपर छोटी छोटी ये लाइटें आपको दिख रही है ना, ये छोटे छोटे गांव है। तो यहाँ के गांव बहुत छोटे होते हैं, पॉपुलेशन होती बहुत कम। कई गांव की तो ये मान लो 500, 700, 800 ऐसे पॉपुलेशन होती है। और ये बीच में कुल्लू शहर, भुंतर शहर है। तो अभी देखो ये लाइटें जगमगाती हुई कितनी सुंदर दिख रही। तो जहाँ तक भी नज़र आएगी ना आपकी भाई, इतना बढ़िया आपको लगेगा। तो भाई हर किसी को ये ट्रिप करना चाहिए। और रात को तो भाई मैं सलाह नहीं देता आप लोग करें। हम तो क्या था, बारिश ने लेट कर दिया भाई, नहीं तो हम लोग सुबह 4-5 बजे अपने ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं। इतना लेट जागने वाले नहीं हम लोग। तो भाई रात के 12 बजे, और कहते हैं ना रात को 12 बजे के आसपास भूत वगैरह निकल आते हैं ना। तो ये देखो भाई साहब, वो एक वो होता था दैया भाई, धोला कपेड़िया। मैंने पहली बार सुना। वो हरियाणा में होते थे स्पेशल। तो भाई अभी होम स्टे में पहुंचे, जहाँ पे देखो कुछ यूट्यूबर साथी हमारे पहुंचे हुए हैं, हमसे काफी बड़े यूट्यूबर है, छोटे भी। इस तरह लास्ट में नींबू नहीं पड़ेगी, मतलब रोटी राटी भी खा लिया करे कि वो तो भाई ये मस्ती यूं ही चलती रहेगी आगे की वीडियोस में। तो इस वीडियो को तो एंड करते हैं भाई। नहीं, मैंने आखिरी में रखा था, मैं कहा बड़े यूट्यूबर आएंगे ना, व्यू अच्छे आएंगे। होता हमारे साथ उल्टा है, क्यों दिया भाई? जैसे जैसे ही आए ना हमारे व्यू खा गए। 15,000 से सीधे 3,000 बंद करो ये भाई। शक्ति इसको तुम एनर्जी खींच लेते हो। नहीं, शक्ति बोलते इसको, शैतानी शक्तियाँ। है भाई पावर।